ऑप्टिक्स, जो कि हाई स्कूल में फिजिक्स का पहला चैप्टर होता है, जिसके अंदर हम रिफ्लेक्शन और लाइट के बेस पे होने वाले कई सारे फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं, जो कि ऑप्टिक्स आपके फ्यूचर के लिए, जो कि फिजिक्स में आप लाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसमें ऑप्टिक्स आपका फाउंडेशन बनाता है, आपका बेस बनाता है। और ये बहुत ही अच्छा स्कोरिंग चैप्टर होता है, जो कि हाई स्कूल में अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए आपकी बहुत ही मदद करता है। तो नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी है और ऋषि क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हम अब इस वीडियो में हाई स्कूल के साथ ही साथ हम इसके साथ एक सीरीज भी शुरू करेंगे, जिसमें हमें हाई स्कूल के फिजिक्स में, हाई स्कूल के जो फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उनको मैं आपको बताऊंगा, उसको समझाऊंगा, उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराऊंगा, साथ ही साथ कुछ अदर एग्जांपल्स को मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए और आपको सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप हाई स्कूल के एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो रखते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि इस ऑप्टिक्स यानी कि हम कह सकते हैं रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो जो ऑप्टिक्स होता है, ऑप्टिक्स का जो एरिया है या फिर हम कह सकते हैं फील्ड, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आप हाई स्कूल में समझिए कि आप एक समुद्र का एक बूंद पढ़ रहे हैं, इसके बारे में यही आपका फाउंडेशन बनाता है। अगर आप ऑप्टिक्स के बारे में हाई स्कूल में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आप 12th में और उसके बाद BSc MSc किसी भी लेवल पे जाते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जो ऑप्टिक्स होता है, हम उसके अंदर कई सारे फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। अभी जो आपके चैप्टर में है उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बताया गया है। साथ ही ये बताया गया है कि मिरर के द्वारा कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, लेंस के द्वारा कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा आपको डिफ्रैक्शन के बारे में बताया गया है। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट जैसा आप जानते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है, एक सीधी रेखा में लाइट ट्रेवल करता है, तो अगर कोई बहुत ही छोटा सा पार्टिकल जो कि लाइट के पाथ में बहुत ही छोटा होता है, अगर उसके ऊपर से जाता है तो लाइट उसके किनारे से थोड़ा सा मुड़ जाता है। जैसे अभी तक हम लोग इतना पढ़े हैं कि लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता है, लेकिन डिफ्रैक्शन के फिनोमिना के अंदर क्या होता है कि लाइट उसके किनारे से थोड़ा सा मुड़ जाता है, उसमें बेंडिंग आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन का फिनोमिना। तो ऐसा ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इस चैप्टर के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला कि इसका फाउंडेशन ऑप्टिक्स क्या होता है और क्यों ऑप्टिक्स इतना ज़्यादा जरूरी होता है। इसके अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को पढ़ेंगे। ये ऑप्टिक्स आपका फाउंडेशन, साथ ही साथ आपके फ्यूचर का फाउंडेशन बनाता है, जिसके बारे में फिर जब आप इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे, तो यही चीज़ आपका काम आएगा। क्योंकि अगर आप इसको अभी बढ़िया से समझ लेंगे तो इसके बारे में आप आसानी से समझ पाएंगे। साथ ही साथ इसके में हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे कि एक पॉलिश सरफेस के ऊपर लाइट का गिर के उसी सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होना रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो इसके बारे में हम हालांकि डिटेल में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। साथ ही साथ हम इसमें पढ़ेंगे कि शेप, इसके फॉर्मेशन क्या होते हैं, डिफ्यूज क्या होता है, और इसके साथ रिफ्लेक्शन के और क्या क्या फिनोमिना होते हैं इसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, क्योंकि जब जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देख सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इसके ऊपर जो एक नॉर्मल रखा गया है, ये तीनों एक ही प्लेन पे, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ जो इनका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसके बारे में ये हम पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर कन्वर्जिंग इमेज, यानी कि हम कॉनकेव इमेज को कन्वर्जिंग इमेज क्यों कहते हैं, कॉन्वेक्स इमेज को हम डाइवर्जिंग इमेज क्यों कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम इसका रे डायग्राम भी बनाएंगे और उसके माध्यम से समझेंगे कि ये कैसे रिफ्लेक्शन का फिनोमिना शो कर रहा है एक मिरर। साथ ही साथ इसमें कई सारी टर्मिनोलॉजी होती हैं। जब हम मिरर के फॉर्मेशन के बारे में हम जब इमेज के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें कई सारी टर्मिनोलॉजी का हमको यूज करना पड़ता है। जैसे कि पोल्स हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और रे डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि एक हम इमेज का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट के बीच में है, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, फोकस पे है, तो कैसे इसका फॉर्मेशन होगा, इन सभी के बारे में हम रे डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और पढ़ेंगे कि, और उसके बाद देखेंगे कि लाइट अपने पाथ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो किस तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसके पीछे क्या क्या प्रोसेस है, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसके पोजीशन के ऊपर, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ फिर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से, मान लीजिए कि एक रेयर मीडियम और एक डेंस मीडियम है, तो लाइट जब एक डेंस मीडियम के अंदर जाता है तो क्योंकि हम पढ़ते हैं कि लाइट एक सीधी रेखा में गति करता है, एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन करता है, लेकिन जब डेंस मीडियम में जाता है तो वो थोड़ा सा ये झुक जाता
जाता है, मतलब ये ऐसा सीधा नहीं जाता, थोड़ा सा ये झुक जाता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्यों ऐसा होता है, ये रिफ्रैक्शन का, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन का फिनोमिना। तो ये रिफ्रैक्शन क्यों होता है, रिफ्रैक्शन के अंदर फिर आता है स्नेल का नियम, हम स्नेल के नियम में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाटर के रिस्पेक्ट में कोई डेंस मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, और एयर के रेफरेंस में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। तो इन सब चीज़ों के बारे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल के लॉस के अकॉर्डिंग से हम उसको पढ़ते हैं। साथ ही साथ रिफ्लेक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब के द्वारा रिफ्लेक्शन कैसे होता है, एक होता है क्रिटिकल एंगल, एक चीज़ होता है। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल कैसे बनता है, किस एंगल पे बनता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे ही। उसके बाद प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म से डिस्पर्सन कैसे होता है। जैसे आप जानते हैं कि जो सन की लाइट होती है वो एक वाइट लाइट होती है, तो जब आप उसको प्रिज्म के ऊपर गिराते हैं, तो ये 7 अलग अलग, मतलब हम कह सकते हैं 7 रंग जो हमको विजिबल होते हैं उसमें दिखाई देते हैं, लेकिन मल्टीपल कलर्स में ये मल्टीपल रे के अंदर डिवाइड हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। तो ये कैसे होता है और इसके पीछे कौन सा फिनोमिना वर्क कर रहा है, इसके बारे में हम समझेंगे। यानी कि प्रिज्म के पैटर्न के बारे में बढ़िया से समझेंगे। फिर कॉन्वेक्स मिरर जो कि व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर व्हीकल्स में, टॉर्च में, हेडलाइट में, सेविंग मिरर्स में कैसे यूज़ किए जाते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जब सूर्य उग रहा होता है या ढल रहा होता है तो हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, या फिर थोड़ा हॉरिजॉन से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, शिफ्ट होता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि अपरेंट पोजीशन, हमें लगता है कि सन की पोजीशन ये है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे होती है। तो ये भी एक रिफ्रैक्शन के फिनोमिना पे वर्क करता है, क्योंकि जब सन की राइज अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती हैं तो हमारे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स अलग अलग होती हैं, तो उन लेयर से सन की रेज टकरा के इतना ज़्यादा टकरा जाती है कि उनका रिफ्रैक्शन हो जाता है, और रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जो सन यहाँ पे एक्चुअली है वो हमें अपरेंट लगता है कि यहाँ पे है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से और डिटेल में विथ न्यूमेरिकल और विथ एग्जाम्पलर के साथ साथ, NCERT एग्जाम्पलर के साथ, न्यूमेरिकल के साथ, और कुछ IIT JEE से रिलेटेड इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि थोड़ा इजी होंगे, वो आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे और उनको हम पढ़ेंगे, जिससे आपका होलिस्टिक अप्रोच होगा और आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा डिटेल में। तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा इंट्रोडक्शन वीडियो। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे अपना लेक्चर, जो कि पहला लेक्चर होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछिएगा, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।